चोरों ने अमेरिका की एप्पल स्टोर को निशाना बनाया है और 436 आईफोन को लूट कर फरार हो गए। इन सभी आईफोन की कुल कीमत 4.10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सिएटल के स्थानीय समाचार चैनल के अनुसार चोरों ने सिएटल कॉफी गियर में सेंध लगाई और एप्पल स्टोर के पिछले कमरे तक पहुंचने के लिए बाथरूम की दीवार में छेद कर दिया। चोरों ने पड़ोस की कॉफी शॉप का उपयोग कर एप्पल स्टोर की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दिया और करीब $5 लाख यानी लगभग 4.10 करोड़ रुपए की कीमत के 436 आईफोन चुरा लिए। एप्पल के रिटेल और रीजनल मैनेजर एरिक मार्क्स ने खुलासा किया कि घटना के बाद सुबह उन्हें एक कॉल आया, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा सच में हुआ है। हालांकि पुलिस ने पुष्टि की कि उसकी दुकान का इस्तेमाल एप्पल स्टोर तक पहुंचने के लिए किया गया था। HMD ग्लोबल के स्वामित्व वाले नोकिया स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ एक नए बजट स्मार्टफोन पर काम कर रही है। इस फोन को नोकिया C300 कहा जा रहा है और ये हाल ही में कुछ दिलचस्प फीचर्स के साथ गीक बेंच पर दिखाई दिया। नोकिया C300 को गीक बेंच बेंचमार्किंग साइट पर HMD ग्लोबल नोकिया C300 नाम से देखा गया है। बता दें कि HMD ग्लोबल आधुनिक नोकिया स्मार्टफोन की पेरेंट कंपनी है। इस फोन को 3GB रैम और Android 12 के साथ लिस्ट किया गया है। गीक बेंच स्मार्टफोन को ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ लिस्ट किया गया। प्रोसेसर की अधिकतम फ्रीक्वेंसी 2.02 गीगाहर्ट्ज और बेस फ्रीक्वेंसी 1.80 गीगाहर्ट्ज है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नोकिया C300 को स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है, जिसे बजट फोन में इस्तेमाल किया जाता है। फोन में एड्रेनो 610 GPU भी है। गूगल ने अपने AI चैटबॉट बार्ड की क्षमताओं को अपडेट कर दिया है। कंपनी का कहना है कि AI चैटबॉट की पावर को बढ़ा दिया गया है। अब बार्ड की मदद से सॉफ्टवेयर विकसित करने में सहायता से लेकर कोड जनरेशन, डीबगिंग और ये समझाना भी शामिल है कि कोड स्निपेट क्या करते हैं। बता दें कि चैटबॉट के प्रतिद्वंदी OpenAI के ChatGPT और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के Bing AI पहले से ही कोड जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। गूगल रिसर्च के ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर पैगे बेली ने कहा कि घोषणा के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट में कुछ महीने पहले इसकी शुरुआती पहुंच जारी होने के बाद से यह सुविधा चैटबॉट के लिए टॉप रिक्वेस्ट में से एक रही है। बेली ने कहा कि हम इन क्षमताओं को C++, गो, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट सहित 20 से अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में लॉन्च कर रहे हैं। यूजर्स को केवल यह समझाने की आवश्यकता है कि वो भाषा और पैरामीटर सहित बॉट को किस प्रकार का कोड बनाना चाहते हैं और बॉट एक कोड स्निपेट बना देगा। व्हाट्सएप ने एक नई फीचर की घोषणा की है जो डिसअपियरिंग मैसेज को सेव करने में मदद करेगा। यानी इस फीचर की मदद से अब चैट में गायब होने वाले मैसेज को रख सकते हैं, लेकिन सेंडर के पास ये तय करने की क्षमता होगी कि कौन से मैसेज रखे गए हैं। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एक नए कीप इन चैट फीचर की घोषणा की, जिससे यूजर्स बाद की तारीखों में एक्सेस करने के लिए चैट को रिटेल कर सकते हैं। हालांकि ये सेंडर के पास ये तय कर सकेंगे कि अन्य लोग उनके मैसेज को सेव कर सकेंगे कि नहीं। बता दें कि डिसअपियरिंग मैसेज में किया गया मैसेज तय समय के बाद अपने आप गायब हो जाता है, लेकिन इस फीचर की मदद से कुछ जरूरी मैसेज को सेव किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने iOS के लिए एक नया स्थिर अपडेट भी शुरू किया है, जिसमें एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन चलाने वाले यूजर्स के लिए एक नया स्टिकर मेकर टूल जोड़ा गया है। सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज के नए फोन सैमसंग गैलेक्सी M14 5G की भारत में सेल शुरू हो गई है। सैमसंग गैलेक्सी M14 5G को पिछले हफ्ते ही भारत में लॉन्च किया गया। सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में 50 MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी, जिसे लेकर 2 दिनों के बैकअप का दावा किया गया है। फोन को भारत में 5nm Exynos 1330 प्रोसेसर और 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज में पेश किया गया। सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में 6.6 इंच का Full HD+ PLS LCD डिस्प्ले पैनल मिलता है। डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसके 4GB के साथ 128GB स्टोरेज की कीमत 13,490 रुपये और 6GB रैम के 128GB स्टोरेज की कीमत 14,990 रुपये रखी गई है। फोन को 21 अप्रैल से सैमसंग की वेबसाइट, अमेजन इंडिया और चुनिंदा रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। हैशटैग आविष्कार करने वाले क्रिस मेसिना ने ट्विटर को अलविदा कह दिया है। क्रिस मेसिना ने ही सबसे पहले ट्विटर पर हैशटैग इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। ये सब एलन मस्क द्वारा लेगेसी ब्लू टिक हटाने के फैसले के बीच हुआ है। हालांकि मेसिना ने यह नहीं कहा कि ब्लू टिक हटाने के कारण ही वो ट्विटर छोड़ रहे हैं। क्रिस के मुताबिक 6 महीने पर जो ट्विटर था वो अब नहीं रहा। एलन मस्क के मालिक बनने के बाद से ट्विटर की विश्वसनीयता घटी है। क्रिस मेसिना ने 2007 में हैशटैग का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। ट्विटर के CEO एलन मस्क को हैशटैग पसंद नहीं है। उन्होंने क्रिस मेसिना के ट्वीट के जवाब में कहा था कि वो हैशटैग से नफरत करते हैं। दरअसल क्रिस ने ChatGPT से कहा था कि एक ऐसा ट्वीट लिखे जिसे एलन मस्क लाइक और कमेंट करें। इसके बाद ChatGPT ने SpaceX को लेकर एक ट्वीट किया था और हैशटैग भी इस्तेमाल किया था। इस ट्वीट के रिप्लाई में ही एलन मस्क ने कहा था कि उन्हें हैशटैग पसंद नहीं। घरेलू कंपनी पेबल ने अपनी नई वॉच पेबल कॉस्मोस नोवा को लॉन्च कर दिया है। पेबल कॉस्मोस नोवा के साथ 1.96 इंच की स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा इसमें स्क्वायर डायल है। पेबल कॉस्मोस नोवा की स्क्रीन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 98% है। डिस्प्ले के साथ 320 by 385 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगी और इसकी पीक ब्राइटनेस 600 निट्स है।
पेबल कॉस्मोस नोवा में कॉलिंग फीचर है, उसमें रियल टेक का चिपसेट है, इसके साथ कर्व्ड एज और मेटालिक डिजाइन है। पेबल कॉस्मोस नोवा को एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें AI वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट है। हेल्थ फीचर्स के तौर पर इसमें SpO2, स्लीप, स्ट्रेस और हार्ट रेट मॉनिटर मिलेगा। पेबल कॉस्मोस नोवा में 125 स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। वॉच को वाटर रेजिस्टेंट के लिए IP67 की रेटिंग मिली है। पेबल कॉस्मोस नोवा को जेट ब्लैक, ओशन ब्लू, इवोरी गोल्ड और फॉरेस्ट ग्रीन कलर में खरीदा जा सकेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी असूस ने अपने यूजर्स के लिए नई ज़ेनबुक सीरीज को पेश किया है। खास बात यह है कि कंपनी ने नई सीरीज को 13th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ पेश किया है। नई सीरीज में ज़ेनबुक S13 OLED और ज़ेनबुक 14 फ्लिप OLED को लाया गया है। असूस ज़ेनबुक 14 फ्लिप OLED में 14 इंच का 2.8K ल्यूमिना OLED टच स्क्रीन डिस्प्ले 550 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। ये 13 जनरेशन इंटेल कोर i7 1360 प्रोसेसर और 16 GB ऑफ LPDDR5 रैम और 512 GB PCIe Gen 4 SSD स्टोरेज के साथ आता है। ये लैपटॉप 15.9 mm की थिकनेस और 1.5 किलोग्राम वजन के साथ है। वहीं Asus ZenBook S13 OLED 13.3 इंच की 2.8K ल्यूमिना OLED डिस्प्ले और 550 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। ये 13 जनरेशन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर और 32 GB LPDDR5 रैम और 1 TB PCIe Gen 4 SSD स्टोरेज के साथ आता है। ये लैपटॉप 10 mm की थिकनेस और 1 किलोग्राम वजन के साथ आता है। वीवो ने अपने टैबलेट वीवो पैड 2 को लॉन्च कर दिया है। वीवो पैड 2 को चीन में 3 कलर में पेश किया गया और 2 रैम व स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। वीवो पैड 2 में मीडियाटेक का Dimensity 9000 प्रोसेसर और 12 GB की तक की रैम है। वीवो पैड 2 में 2.8 के रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है। वीवो पैड 2 में 10,000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसके साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है। इसमें 12.1 इंच की 2.8 के रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। डिस्प्ले के साथ HDR10 कंटेंट का सपोर्ट मिलेगा और पीक ब्राइटनेस 600 निट्स है। टैब में मीडियाटेक का Dimensity 9000 प्रोसेसर मिलेगा। टैब में ग्राफिक्स के लिए Mali G7 10 कोर GPU 12 GB तक LPDDR4X रैम और 512 GB तक की स्टोरेज है। Vivo Pad 2 में 13 MP का रियर कैमरा है, दूसरा लेंस 2 MP का है, फ्रंट में 8 MP का कैमरा है। कनेक्टिविटी के लिए टैब में डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2 और USB Type-C पोर्ट है। इसमें 10,000 mAh की बैटरी, जिसके साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने एक साथ अपने 2 नए फोल्डेबल फोन Vivo X Fold 2 और Vivo X Flip को लॉन्च कर दिया है। Vivo X Fold 2 में 8.03 इंच की E6 AMOLED LTPO इनर डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले के साथ HDR10 प्लस और Dolby Vision का सपोर्ट है। Fold 2 पर Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर और X Flip में Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। फोन में OIS सपोर्ट के साथ 50 MP का Sony IMC-X866 प्राइमरी और Z लेंस कोटिंग मिलता है। सेकेंडरी कैमरा 12 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और तीसरा 12 MP का टेलीफोटो लेंस है। फोन में सेल्फी के लिए 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। कैमरे के साथ इन हाउस इमेजिंग चिप V2 का भी सपोर्ट है। Vivo X Fold 2 में 120 वाट की फास्ट चार्जिंग, 50 वाट वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4800 mAh की बैटरी पैक की गई है। सिक्योरिटी के लिए अंदर और बाहर दोनों डिस्प्ले पैनल 3D अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं।